नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की इस वीडियो में पैरेंटिंग साइकोलॉजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आ गया हूं, जो आप सभी पेरेंट्स, टीचर और काउंसलर के लिए बच्चों की परवरिश करते समय बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। और आज वीडियो जिस टॉपिक पे है वो टॉपिक है इमोशनल सेफ्टी की साइकोलॉजी, यानी कि भावनात्मक सुरक्षा का मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और बच्चों का विश्वास आखिरकार आप कैसे जीत सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि इमोशनल सेफ्टी क्या होता है और यह बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, और पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि बच्चे के जो भावनात्मक सुरक्षा है वो स्वस्थ हो और बच्चा अपनी हर बात क्या है पेरेंट्स से शेयर करे। कल्पना कीजिए कि आपके बच्चे से स्कूल में कोई गलती हो गई, वह घर वापस आता है और घर आने पर आपका सवाल आपके बच्चे से क्या होगा? दो तरह का आप सवाल पूछ सकते हैं। पहला, तुमने ऐसा क्यों किया, या क्या हुआ मुझे बताओ। और यही अंतर तय करता है कि बच्चा क्या है, आगे सच बताएगा या नहीं बताएगा। सबसे पहले हम समझते हैं पार्ट 1 में इमोशनल सेफ्टी क्या है। देखिए, इमोशनल सेफ्टी मतलब होता है भावनात्मक सुरक्षा क्या होता है। तो देखिए, इमोशनल सेफ्टी का एकदम सिंपल अर्थ होता है कि बच्चों को यह महसूस होना कि वह अपनी भावनाएं, सवाल या जो भी उसकी कोई गलतियां हैं, वो बिना किसी अपमान के या बिना किसी डर के उसे क्या है शेयर कर सकता है, और उसके पेरेंट्स क्या है उसे बिना जज किए उसे समझेंगे। इसी को इमोशनल सेफ्टी कहते हैं। यदि आपको नहीं समझ आता तो एक बार फिर मैं समझाता हूँ कि भावनात्मक सुरक्षा, जिसको इंग्लिश में इमोशनल सेफ्टी बोलते हैं, इससे मतलब यह होता है कि बच्चे को यह महसूस होना कि मैं अपनी जो मेरे अंदर की भावनाएं है, मुझसे अगर कोई गलती हो गई है या मेरे अंदर कोई सवाल है, तो बिना मैं किसी डर के, बिना मैं किसी झिझक के अपने पेरेंट्स से पूछ सकता हूँ, और वो क्या है मेरे बात को सुनेंगे और समझेंगे भी। इसी को भावनात्मक सुरक्षा या इमोशनल सेफ्टी बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं पार्ट 2 में हम लोग को क्या देखना है, इमोशनल सेफ्टी क्यों ज़रूरी है। चलिए, ये भी प्रश्न आता है कि जो भावनात्मक सुरक्षा है आखिरकार क्यों ज़रूरी है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जो इमोशनल सेफ्टी होता है, भावनात्मक सुरक्षा होता है, यह क्या है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बच्चे को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करा जाए तो उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा, उससे सच बोलने की आदत विकसित होती है। ठीक है, जब उसे बिना किसी डर के, बिना किसी अपमान के उसके बातों को सुना जाता है और समझा जाता है, तो वो क्या है सच बोलने की आदत उसके अंदर विकसित होने लगती है। तीसरा है एंग्जाइटी कम हो सकती है। बच्चा क्या है, कई बार वो उसे स्कूल में गलती हो जाती है या कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे वो डर रहता है कि ये मेरे पापा सुनेंगे या मम्मी सुनेंगे तो मुझे मारेंगे या जो है मुझे डांटेंगे। तो इससे क्या है बच्चे के अंदर तनाव, चिंता व्याप्त हो जाती है। और इसलिए क्या है, यदि इमोशनल सेफ्टी जिस परिवार में बच्चा रहता है उसके पेरेंट्स इमोशनल सेफ्टी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे क्या है बच्चा के एंग्जाइटी भी कम हो सकती है, क्योंकि वो खुल के अपनी सभी बातों को अपने पेरेंट्स से शेयर करता है। परिवार में विश्वास बढ़ता है। परिवार में क्या है उसका ट्रस्ट बिल्डअप होता है। कैसे ट्रस्ट बिल्डअप होता है, क्योंकि वो ये जानता है कि मैं कोई भी बात हो, मुझसे कोई गलती हो गई या कोई मेरा और समस्या है, तो मैं खुल के अपने परिवार से शेयर कर सकता हूँ और मेरा परिवार क्या है मुझे सुनेगा और समझेगा भी अच्छी तरीके से। अगला है सीखने और सामाजिक व्यवहार में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है बच्चा का जो लर्निंग होता है, जो अधिगम होता है उसमें, और सामाजिक व्यवहार, समाज में उठने बैठने, बोलने, बात करने का, इस सभी पक्षों पे क्या है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इट मीन्स यदि बच्चों को इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइड किया जा रहा है जिस भी परिवार में वो है, तो बच्चा क्या है वो कोई भी चीज़ क्या है अच्छे जल्दी तरीके से सीखता है। ठीक, और साथ ही साथ क्या है उस समाज के तौर तरीकों, समाज में बात करने की, बोलने की शैली को भी अच्छे तरीके से जो है सीखता है। तो ये है कि इमोशनल सेफ्टी क्यों ज़रूरी होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया। इसे जो है आप ध्यान में रखिए, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप काउंसलर हो। ये सभी लोगों को क्या है
सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पार्ट 3 है इमोशनल सेफ्टी कम होने के संकेत। आखिरकार अब पेरेंट्स आप हमसे ये सवाल करेंगे कि सर आपने बता दिया कि इमोशनल सेफ्टी क्या होता है, इमोशनल सेफ्टी क्यों ज़रूरी होता है। अब सर आप ये बताइए कि हम कैसे पता करें कि हमारे बच्चे के अंदर इमोशनल सेफ्टी यानी कि भावनात्मक सुरक्षा कम हो गया है, कुछ उसके साइन बताइए। तो यहाँ मैं उसका साइन भी लेकर आ गया हूँ, जिससे यानी कि उसके कुछ लक्षण उसके व्यवहार में आपको दिखेंगे, जिससे क्या है आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे में इमोशनल सेफ्टी कम हो गया है। सबसे पहला जो लक्षण दिखेगा, बच्चा अपनी बात छिपाने लगता है। जिन बच्चों में इमोशनल सेफ्टी कम होने लगता है, ठीक है, भावनात्मक सुरक्षा वो नहीं महसूस करते हैं परिवार में, वो अपनी छोटी-छोटी बातों को छिपाने लगते हैं, वो नहीं शेयर करते अपने बातों को। दूसरा, गलती स्वीकार करने से डरना, ठीक है, अगर कोई गलती हो गई है तो आपने अक्सर कई ऐसे बच्चों को देखा होगा कि गलती होने पे भी वो क्या है अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, और उसके लिए तमाम अलग-अलग तरीके के बहाने और झूठ बोलते हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि हाँ, इमोशनल सेफ्टी कम हो गया है। तीसरा, बार-बार झूठ बोलना, वही गलती नहीं स्वीकार करते, गलती को छिपाने के लिए 100 झूठ जो है बोलना पड़ता है। हर बात पे झूठ बोलना, कोई भी बात हो उस पे बार-बार झूठ बोलते हैं। अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो इमोशनल सेफ्टी उसका कम है। अगला है बहुत चुप रहना। ऐसे बच्चे जो है बहुत जो है साइलेंट रहते हैं, एकदम साइलेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो बातें होती है सब दबी होती है, उसी में जो है वो उलझे होते हैं, वो शेयर नहीं करते। हर समय अप्रूवल ढूँढना, वो कोई भी काम करेंगे अपना, उसमें उनको क्या है दूसरे का एक्सेप्टेंस चाहिए, दूसरे का अनुमोदन चाहिए, उसकी स्वीकृति चाहिए, ठीक है। कुछ भी कर रहे हैं तो वो पेरेंट्स की तरफ देखेंगे, ठीक है, कुछ भी करें तो उनको अप्रूवल चाहिए। तो ये क्या होता है कि ऐसे बच्चों में इमोशनल सेफ्टी कम हो गया। तो ये कुछ 5 जो मैंने आपको साइन बताया है, इस साइन के आधार पे आप जो है ये अपने बच्चे में देख सकते हैं कि बच्चे में इमोशनल सेफ्टी कम हुआ है, नहीं हुआ है। अब आपने यहाँ पे ये अंदाज़ा लगा लिया कि हमारे बच्चे में इमोशनल सेफ्टी कम है, ठीक है, भावनात्मक सुरक्षा कम है, वो अपने आप को परिवार में भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो यहाँ पे आइए, जो मैं ये भी बता देता हूँ कि पार्ट 4 में कि ऐसी कौन सी जनरल मिस्टेक होते हैं जो पेरेंट्स करते हैं, जिससे बच्चे अपने आप को भावनात्मक रूप से असुरक्षित, इमोशनल इनसिक्योर महसूस करते हैं। तो सबसे पहला है कि पब्लिक में डांटना। देखिए, बच्चों को सबके सामने आप मत डांटिए। कोई भी गलती कर रहे हैं बच्चों को तो सबके सामने आप डांटेंगे तो बच्चों के अंदर क्या है, उनका इमोशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। वो अपने आप को क्या है हीन भावना महसूस करेंगे। उनको बुला के पास बैठा के अच्छे से जो है उनकी बातों को सुनिए, समझिए, फिर उनको प्यार से समझाइए। ये पेरेंटिंग का तरीका होता है। तो पब्लिक में डांटना बच्चों को नहीं है। दूसरा, बिना पूरी बात सुने निर्णय देना, ठीक है। कभी-कभी आपने अक्सर कई ऐसे पेरेंट्स को देखा होगा कि वो बच्चों का जो पूरा बात है, क्या माजरा है, क्या हुआ है, वो पूरा नहीं सुनते हैं। वो बस बच्चों को तुरंत जज कर देते हैं कि नहीं तुम ऐसे ही तुमने ऐसा ही किया है, तुम हमेशा ऐसा करते हो, हैं? तुमसे मैं एकदम परेशान हो गया हूँ, ठीक है। तो आपको बिना पूरी बात सुने निर्णय नहीं देना। पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चों की पूरी बात को सुनिए, अच्छे से उसको समझिए, देन क्या है आप किसी डिसीजन पे आइए। तीसरा है हर समय तुलना कराए। देखिए, आप अपने बच्चों का हर समय दूसरे बच्चों के साथ, चाहे वो पास पड़ोस के हो, चाहे रिलेटिव को, चाहे स्कूल के उसके सहपाठी हो, उसके साथ तुलना करेंगे तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक टैलेंट लेके पैदा होता है। बस आपको ये है कि उस बच्चे की जो इंटरेस्ट जिसमें है, जिसकी क्षमता जिसमें है, उसको क्या है आइडेंटिफाई करना, देन उसे क्या है निखारना, यही करना। ये नहीं कि दूसरों को तुलना करना कि रमेश का बेटा जो है वो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है तो हमारे बेटे में कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम जो है उसे क्या है एमबीबीएस की तैयारी करें। 10th में उसके बच्चे का इतना स्कोर आ गया है, हमारे बच्चे का इतना है, तुम नालायक हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा मन लगता है। ये सभी चीज़ें बातें क्या है बच्चों को और भी ज़्यादा इमोशनल रूप से अनस्टेबल कर देती है। तो इस बात का पेरेंट्स आप ध्यान रखिए कि हर समय कंपैरिजन बच्चों का मत कीजिए। चौथा है भावनाओं को नज़रअंदाज करना। उनकी जो इमोशन है, उनके अंदर की जो बातें हैं, जो वो क्या है सबसे शेयर नहीं करते हैं। अगर वो आप पेरेंट्स हैं, वो आपसे शेयर करने भी आ रहे हैं तो आप बीच में उनको इंटरप्ट करके क्या है नज़रअंदाज करके चले जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। एक बार, 2 बार नज़रअंदाज करेंगे, फिर तीसरी बार बच्चा आपसे बात ही नहीं करेगा, खुल के अपनी बातों को बताएगा। आज छोटी बात नहीं छुपा रहा है, कल बड़ी-बड़ी बात भी हो जाएगी तो भी आपसे बच्चा शेयर
नहीं करेगा, चाहे वो कितनी भी परेशानी में रहे, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में। यही कारण है कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनके पेरेंट्स क्या दबाव डाल के, प्रेशर डाल के भेज देते हैं कोटा में पढ़ने के लिए। वो किसी डिप्रेशन में, एंग्जाइटी, टेंशन में चले जाते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या तक वो पहुँच जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स से अपनी बातें नहीं शेयर करते हैं। तो पेरेंट्स आप जो है हिटलर मत बनिए। आप पेरेंट्स के आप बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखिए कि एज ए फ्रेंड आप बच्चों के साथ रहिए कि वो अपने हर एक बातों को क्या है शेयर करे। और इसके लिए इमोशनली सेफ्टी बहुत जरूरी है, भावनात्मक सुरक्षा। बच्चे की भावनाओं को आप सुनिए, समझिए। कोई भी भावना हो, बच्चे तो कुछ और गलत थोड़ा शेयर करने लगे, कुछ और उनके मन में जो आ रहा है शेयर करने लगे, वो थोड़ा अटपटा हो तो उसको भी सुनिए, देन उसको जो है समझाइए। तब जो है वो बच्चे क्या है सही और गलत का वो अच्छे से वो बारीकी समझ पाएंगे। और क्या जनरल मिस्टेक पेरेंट्स करते हैं, तुम हमेशा या तुम कभी जैसे लेबल लगा देते हैं, एक टैग बच्चों पे लगा देते हैं कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम हमेशा से तुम्हारा यही नंबर आता रहा है, तुम कभी नहीं सुधर सकते हो, तुम एकदम दुष्ट हो, तुमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। ये जो टैग होता है ये आप अपने बच्चों पे कभी मत लगाइए। जब आप ही अपने बच्चों को निकम्मा, हमारा आवारा, वर्दीलेस समझेंगे तो फिर आपका बच्चा जो है डिमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा आपकी तरफ देखता है, आपसे मोटिवेशन चाहता है। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप जो है बच्चों को मोटिवेट करिए, आप बच्चों को समझिए, आप बच्चों को इमोशनली सेफ्टी दीजिए, बच्चों को इमोशनली रूप से अनसिक्योर न कीजिए। तो ये जो मैंने आपको कुल 5 जनरल मिस्टेक बताया, सामान्य गलतियाँ बताया जो अक्सर पेरेंट्स करते हैं, उनको पता नहीं होता है ये गलती है, लेकिन ये गलती जो है वो करते हैं जिससे बच्चा इमोशनली रूप से अनसिक्योर हो जाता है। अब आइए, हमने बात कर लिया कि इमोशनल सेफ्टी क्या होता है, इमोशनल सेफ्टी क्यों ज़रूरी होता है, इमोशनल सेफ्टी कम होने के संकेत क्या होते हैं, और हमने ये भी बात करी कि पेरेंट्स की कुछ ऐसी जनरल मिस्टेक जिसके कारण बच्चा इमोशनल रूप से सिक्योर हो जाता है। अब हम बात करते हैं पार्ट 5 में कि साइकोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन, यानी कि मनोविज्ञान आधारित समाधान इसका क्या है। अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे, इस जो मैंने स्ट्रेटजी बताया है, तो निश्चित ही आपका बच्चा जो इमोशनली अनसिक्योर अपने आप को महसूस कर रहा है अपने परिवार में, पास पड़ोस में, अपने स्कूल में, तो बच्चा निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, इमोशनली रूप से अपने आप को सेफ्टी महसूस करने लगेगा। फिर आपसे बच्चा छोटी छोटी से लेकर छोटी छोटी बातें और अपनी भावनाएं और सवाल सब कुछ आपसे पूछने लगेगा बिना किसी डर के। देखिए, स्ट्रेटजी नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग, मतलब क्या, सक्रिय रूप से सुनना। बच्चा जब भी आपसे अपनी भावनाओं को शेयर करे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है उससे उसकी पूरी बातों को उसको बिना टोके जो है सुनिए। एक्टिव लिसनिंग, एकदम ध्यान से सुनिए। ये नहीं कि बच्चा आपसे सामने बात कर रहा है, आप मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, आप बच्चों को किसी से बात कर रहे हैं या आप कुछ कर रहे हैं, बच्चे को लगे कि आप जो है पूरे अटेंशन के साथ बच्चों को बात को सुन रहे हैं, और बीच में बिना इंटरप्ट किए जब तक बच्चा अपना पूरी बात नहीं कर देता है तब तक क्या है आपको बच्चों को इंटरप्ट नहीं करना। जब बच्चा पूरी बात कर देता है तो उसे जो है समझिए, और समझ के जो है बच्चों को जो है जो भी चीज़ें हो उसको आप सिखाइए। रणनीति नंबर 2, स्ट्रेटजी नंबर 2, इमोशनल वैलिडेशन है। उसका जो इमोशन है उसको वैलिड कीजिए, उसको वैध मानिए, ठीक है, उसको स्वीकार कीजिए, उसको स्वीकृति प्रदान कीजिए। आप कहिए बच्चे से, मैं समझ सकता हूँ बच्चे तुम बहुत परेशान हो, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, तुम्हारा पेरेंट्स तुम्हारे साथ है, तुम्हारा माता पिता तुम्हारे साथ है, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। तो उसके जो इमोशन है इसको आप सही ठहराइए, सही वैलिड दीजिए, स्वीकृति कीजिए कि मैं समझ पा रहा हूँ कि बच्चे तुम बहुत परेशान हो, घबराओ मत, मैं हूँ ना, तुम्हें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तीसरा है स्ट्रेटजी नंबर 3 जो आप अपना सकते हैं पेरेंट्स, करेक्ट बिहेवियर नॉट आइडेंटिटी। बच्चे के जो गलत व्यवहार है उस पर बात कीजिए, उनके व्यक्तित्व में मत बात कीजिए। ये नहीं कि तुम्हारा जो है तुम इसी नेचर के है, तुम्हारा प्रकृति ही ऐसा, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा, हमेशा तुमसे गलती होती है, तुम हमेशा ऐसा करते रहते हो, तुम्हारा पर्सनालिटी यही है, तुम एकदम गए गुजरे हो। ये नहीं, उनका जो व्यवहार गलत है उस पर बात कीजिए और उसको करेक्ट कीजिए, उनके पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व पे बात न कीजिए। तो स्टडी नंबर 4 जो आप अपना सकते हैं, फैमिली कन्वर्सेशन टाइम। इसका मतलब है कि कुछ समय आप पेरेंट्स को ऐसा निकलना चाहिए जिस समय जो है मोबाइल को साइड में रख के बच्चों के पास बैठ के बच्चों से हाल चाल कीजिए, उनके स्कूल के विषय में बात कीजिए, उनसे पूछिए कोई समस्या तो नहीं आ रहा है, उनके जो है हर पहलू के विषय में बात कीजिए बिना मोबाइल के। उनके पास बैठिए, उन्हें जो है अच्छे से सलाहिए, उनसे सब कुछ पूछिए एज ए म्यूचुअली।
तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर क्या है, इमोशनल रूप से वो अपने आप को सेफ्टी महसूस करने लगता है। फिर धीरे धीरे बच्चा अपने हर एक बात शेयर करता है, जो भी स्कूल में उसके साथ चीज़ें हुई वो, और फिर उसके बाद कहीं से घूम कर आया तो हर एक छोटी छोटी बात वो शेयर करता है। पापा आपको पता है स्कूल में मेरे साथ ऐसा हुआ, मम्मी आपको पता है कि कल जो है मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ, हर एक बात वो शेयर करता है। तो पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि बच्चों को क्या है, आप इमोशनली रूप से, भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराइए। वो कैसे है कि मोबाइल छोड़ के आधा से 1 घंटा बच्चों के पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, ठीक है। कोई गेम खेल सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो ये फैमिली कन्वर्सेशन टाइम देके आप जो है बच्चों को इमोशनली रूप से सिक्योर महसूस करा सकते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 5 है अप्रिशिएट ऑनेस्टली। मतलब क्या है, ईमानदारी पूर्व जो है उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। अगर बच्चा अपनी गलती स्वीकार करता है तो ये उनको गलती स्वीकार करने के लिए, उसकी इस ईमानदारी के लिए उसे जो है अप्रिशिएट कीजिए, उसे जो है प्रशंसित कीजिए, उसे शाबाशी दीजिए। बहुत अच्छी बात है, कोई डरने की बात नहीं है। गलती हुई, गलती इंसान से होता है, गलती को सुधारा जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ तरीका, ठीक है। तो ये कुल 5 रणनीतियाँ हैं जिसको आप अपनाएंगे तो आप क्या है, अपने बच्चों को इमोशनली रूप से क्या है, सेफ्टी महसूस कर पाएंगे। जब बच्चा आपका इमोशनल रूप से अपने आप को सेफ फील करेगा, तभी वो उसका पढ़ाई परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तभी उसका जो है हर एक चीज़ में हेल्थ अच्छा रहेगा, उसका फूडिंग, उसका स्लीपिंग, एवरीथिंग इज कोरिलेटेड टू ईच अदर। सभी चीज़ें एक दूसरे से अंतर संबंधित है। इसलिए ये आपको लगता है कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आज के दौर में जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल हो गया, जिस तरह से हमारे ड्रीम और डिजायर हो गए हैं, जिस तरह का माहौल हो गया है, अगर ये चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते हैं तो क्या है, ये चीज़ें आगे चल के बड़ी हो जाती हैं, वो और वो जो घाव होता है वो नासूर हो जाता है, फिर उसका इलाज संभव नहीं होता है। अब हम बात करेंगे पार्ट 6 कि काउंसलिंग पर्सपेक्टिव, यानी कि परामर्श के दृष्टिकोण से इमोशनल सेफ्टी होना कितना ज़रूरी है। देखिए, जो परामर्श के दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो जो भावनात्मक सुरक्षा है उसे स्वस्थ संवाद की नींव माना जाता है, ठीक है। और जो काउंसलर होते हैं वो ये कहते हैं कि यदि बच्चा इमोशनल रूप से स्वस्थ है तो वो अपनी समस्याओं को अच्छे से वो जो भी हो उसको बताएगा और उसका समाधान वो आसानी से अपने आप से वो स्वयं से कर लेगा। तो ये परामर्श के दृष्टिकोण से है। पार्ट 7 है एजुकेशनल साइकोलॉजी कनेक्शन। अब शिक्षा मनोविज्ञान से इसका क्या कनेक्शन है, तो देखिए, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो यह बताता है कि बच्चे का इमोशनली रूप से जो सेफ्टी है वो घर और स्कूल दोनों में होना बहुत ज़रूरी है। यदि घर और स्कूल का वातावरण ऐसा है जहाँ बच्चे अपने आप को इमोशनल रूप से सिक्योर फील कर रहे हैं, सिक्योर सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं, तो वो अपनी बातों को खुल कर अपनी बातों को खुल के करते हैं। कोई प्रश्न पूछना होता है और नई चीज़ों को अच्छे से वो सीखते हैं। एट द लास्ट मैं आप सभी से यही कहूँगा कि घर का माहौल आप ऐसा बनाइए जहाँ पे बच्चे केवल अच्छे अंक ही लेकर ना आए, बल्कि अपनी सच्ची भावनाओं को लेकर भी आ सके। क्योंकि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता होता है विश्वास का, डर का नहीं। इसलिए बच्चों को क्या है, अपने आप से जो है ट्रस्ट बिल्डअप कीजिए, बच्चों को इमोशनल रूप से सिक्योर कीजिए। वो बच्चा आपका निश्चित ही आगे चल के जो है सभी क्षेत्रों में वो सफल होगा। और आपको पेरेंटिंग साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, इन सभी से संबंधित अगर आपको वैज्ञानिक और आसान तरीके की वीडियो देखनी हो, पसंद आ रही हो, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए हर टीचर के पास, हर पेरेंट्स के पास और हर काउंसलर के पास, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स इन चीज़ों को देख सकें और इससे लाभ उठा सके। और आपके जो सुझाव हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा बहुत जहाँ भी कमी होगा मेरे अंदर, मैं सुधारने का भरसक प्रयास करूँगा। आप सभी का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेरेंटिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड किसी बेहतरीन और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी पेरेंट्स का धन्यवाद।